डिस्कस करने वाले इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर। बच्चे ये चैप्टर हमारे कोर्स का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। एंड हम जब बैचेस में चैप्टर करते हैं तो तब तक आप लोगों के प्री बोर्ड्स भी आ जाते हैं। तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, तो इस चैप्टर पे कहीं ना कहीं फोकस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बहुत इजी चैप्टर है ये, ठीक है। शेयर से तो बहुत ही आसान है, और जो भी कॉन्सेप्ट है वो रेपिटेटिव कॉन्सेप्ट है। शेयर्स में हमने जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट सीखा है, तो वही कॉन्सेप्ट आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो 6 केसेस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से 2 केसेस आपके सामने हैं। इशू जब हम पार पे करते हैं, पार पे इशू करने का मतलब 100 वाला डिबेंचर हम 100 में इशू कर रहे हैं। रिडीम एट पार मतलब, रिडीम एट पार का मतलब 100 वाला डिबेंचर 100 में ही वापस कर रहे हैं। रिडीम एट प्रीमियम मतलब 100 वाला डिबेंचर हम 110 में वापस कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो जब हम इशू एट पार और रिडीम एट पार करते हैं तो बिल्कुल सिंपल एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 100, ठीक है। हमने पार पे इशू किया, रिडीम भी पार पे कर रहे हैं, तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर्स 100, ठीक है। सिंपल, कोई मतलब कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं इस एंट्री में। तो लेकिन जब हम रिडीम प्रीमियम पे करते हैं तो क्या होता है, ये एंट्री बिल्कुल सेम होगी, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 100, डिवेंचर एप्लीकेशन 100 टू 10% डिवेंचर्स। 10% डिवेंचर्स मैंने इमेजिनरी लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट समझने के लिए। डिवेंचर एप्लीकेशन 100, एक तो देखो ये वाला जो अमाउंट होता है डिवेंचर एप्लीकेशन का, और ये होता है हमेशा सेम होता है, ठीक है। शेयर्स में भी डिवेंचर्स में भी जितने से आपने इसको क्रेडिट किया है, आपको उतने से इसको डेबिट करना ही करना है। जितने से इसको डेबिट किया है, जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट करना ही करना है, ये हमेशा सेम होगा, ठीक है। और ये वाला अमाउंट आप कहां से देखोगे, यहां से देखोगे कि इशू कितने पे किया है। ओके, तो यहाँ पे हम रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो जब भी हम रिडीम प्रीमियम पे करते हैं तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट हो जाता है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है। 10% डिवेंचर्स में कितना, 100, हमेशा 100 ही आएगा। फेस वैल्यू आती है हमेशा कि डिवेंचर की वैल्यू कितनी थी। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बेटा 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए है प्रीमियम। तो जितना प्रीमियम होता है उतना आप लॉस में डेबिट कर देते हो, ठीक है। लॉस ऑन इशू में ये 10 रुपीज डेबिट। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कुछ भी नहीं है, आपको एक क्रेडिट में चीज ऐड करनी है, एक डेबिट में चीज ऐड करनी है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आपको ऐड करना है क्रेडिट में, लॉस ऑन इशू आपको ऐड करना है डेबिट में, ठीक है। तो ये हमने क्या केस देखा, इशू एट पार में रिडीम एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम, ठीक है। अब देखते हैं इशू एट डिस्काउंट। इशू एट डिस्काउंट, इशू एट डिस्काउंट में हम 100 वाला डिवेंचर कितने में इशू करेंगे, 90 में इशू करेंगे। वही डिस्काउंट हो ना, 100 वाला डिवेंचर हम कितने में इशू करेंगे, 90 में इशू करेंगे। ओके, देखते हैं, चलो। हम 100 वाला डिवेंचर 90 में इशू करें तो इशू प्राइस में 90 आएगा, ठीक है। चाहे वो रेडीमेड पार हो, चाहे वो रेडीमेड प्रीमियम हो, इशू हम 90 में कर रहे हैं तो यहाँ पे 90 आएगा। मैंने बताया जितने से यहाँ ये चीज क्रिएट हुई है उतने से ही डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट भी होगा, तो 90 आ गया। बेटा 10% डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है ना, इस वैल्यू में प्रीमियम एडेड होता है ना इस वैल्यू में से डिस्काउंट सब्ट्रैक्टेड होता है, हमेशा इसमें फेस वैल्यू आएगी, ठीक है, कि डिवेंचर की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, डिस्काउंट हटा के और सिक्योरिटी प्रीमियम भी हटा के। डिवेंचर एप्लीकेशन 90, 10% डिवेंचर 100, डेबिट में शॉर्ट आ रहा है ना, ठीक है। तो डेबिट में क्या डालोगे आप, डिस्काउंट ऑन इशू। डिस्काउंट ऑन इशू कितना है, 10 है, ठीक है। यहाँ पे भी इशू हमने 90 पे किया है तो यहाँ 90 आएगा, यहाँ भी 90 आएगा, ओके। 10% डिवेंचर में अगेन बेटा हमेशा फेस वैल्यू आती है, यहाँ 100 ही आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्काउंट भी लिखेंगे, लॉस भी लिखेंगे, ठीक है। पहले लिख लेते हैं प्रीमियम कितना है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है 10 रुपीज, ठीक है। और 10 रुपीज का डिस्काउंट भी था, तो आप उन दोनों को कंबाइन करके डेबिट में डाल सकते हो लॉस ऑन इशू के नाम से। लॉस ऑन इशू, 10 का डिस्काउंट था, 10 का प्रीमियम, तो यहाँ पे सीधा 20 डल जाएगा। आप चाहो तो अलग अलग भी डाल सकते हो कि लॉस ऑन इशू 10 और डिस्काउंट ऑन इशू 10, बट कंबाइन करके भी डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम केस देखते हैं जब हम इशू कर रहे हैं, ये था इशू एट डिस्काउंट, ठीक है, ये था इशू एट डिस्काउंट।
इसके बाद हम केस देखेंगे व्हेन वी आर इशूइंग एट प्रीमियम, जब हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। आओ देखते हैं, जब हम प्रीमियम पे इशू करेंगे दैट मीन्स वी आर इशूइंग अ डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज एट 105। ठीक है, हम 100 वाला डिबेंचर कितने में इशू कर रहे हैं? हम 100 वाला डिबेंचर इशू कर रहे हैं 105 में। आओ देखते हैं, 100 वाला डिबेंचर बेटा 105 में इशू कर रहे हैं, इसको प्रीमियम बोलते हैं। 105 105, यहाँ पे भी 105, यहाँ पे हमेशा 100 आएगा। अब बेटा इशू के टाइम का जो प्रीमियम होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोला जाता है। आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपए का, बस खत्म, रेडीमेड पार की एंट्री खत्म। ओके, यहाँ पे भी 105, यहाँ पे भी 105, यहाँ पे भी 105, यहाँ पे 100 एंड यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में 5। अब रेडीमेड प्रीमियम में क्या होता है? क्रेडिट में क्या आता है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना? 10 रुपए। यहाँ पे कितना आएगा? लॉस ऑन इशू 10 रुपए। ठीक है, तो ये 6 केसेस आपके सामने थे। ठीक है, इन 6 केसेस को देखने के बाद आप अपनी बुक में से जाके इलस्ट्रेशन 39 और 40 ट्राई करो, आपसे हो जाएगी। 39 तो बिल्कुल ही जेनरिक इलस्ट्रेशन है, वो ये 6 केसेस समझने के लिए ही है। उसके बाद आप 40 ट्राई करो, तो ये दोनों इलस्ट्रेशन आपसे हो जाएंगी। तो डिवेंचर्स के हमने 6 केसेस डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, जो डिवेंचर्स के आगे 10% लिखा रहता है, 7% लिखा रहता है, 6% लिखा रहता है, उसकी क्या वैल्यू है, उसका क्या काम करना होता है, वो हम देखेंगे। एंड उसके बाद है कि डिस्काउंट एंड लॉस एंड इंटरेस्ट जो आपको राइट ऑफ करना होता है सिक्योरिटी प्रीमियम से और स्टेटमेंट ऑफ P&L से, वो हम सीखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की एंट्री देखते हैं। बड़ा सिंपल सा, बड़ी सिंपल सी जनरल एंट्री है। पहली एंट्री इंटरेस्ट ड्यू करने की, तो डिवेंचर्स इंटरेस्ट, डिवेंचर्स इंटरेस्ट किसको देना होता है? डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर्स को, डिवेंचर्स इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर्स। एंड दूसरी एंट्री डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक, दे देंगे उनको इंटरेस्ट, डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक, डिवेंचर्स इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक। ओके, अब डिस्काउंट लॉस या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स जो हमने यहाँ पे लगाया है, इसको राइट ऑफ कैसे करते हैं? आपको याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ओनली एंड ओनली सिर्फ SOPL से राइट ऑफ होगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ होगा हमेशा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स बोला हो चाहे ना बोला हो, SOPL से राइट ऑफ होगा ही होगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ होगा ही होगा। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ठीक है, ओके। लॉस ऑन इशू एंड डिस्काउंट ऑन इशू, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट ऑन इशू कब आता है बेटा? लॉस ऑन इशू तब आता है जब हम प्रीमियम पे रिडीम करते हैं, और डिस्काउंट ऑन इशू कब आता है? जब हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं। तो लॉस ऑन इशू या फिर डिस्काउंट ऑन इशू, सेक्शन 52 हमको ये कहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 यूजेस हैं। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 यूजेस है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना, शेयर्स को बाय बैक करना, ठीक है, फुली पेड बोनस शेयर्स को इशू करना, अंडरराइटिंग कमीशन करना, एंड लास्ट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करना, डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन को, डिस्काउंट ऑन इशू को राइट ऑफ करना। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट ऑन इशू पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करते हो, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। ठीक है, मान लो कि लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट ऑन इशू दोनों मिला के 1 लाख के हैं। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास 80,000 का पड़ा है। ठीक है, तो 80,000 आप सिक्योरिटी प्रीमियम से ही लोगे, बाकी कहां से लोगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L से लोगे, SOPL से लोगे 20,000, एंड आप राइट ऑफ कर दोगे टू लॉस ऑन इशू 1 लाख। अगर 1 लाख का ही पड़ा सिक्योरिटी प्रीमियम तो पूरा वहीं से ले लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम टू लॉस ऑन इशू 1 लाख। ठीक है, तो ये बस जर्नल एंट्रीज थी, कॉन्सेप्ट तो इतना सही है बस। इसके बाद हम इसके 2 क्वेश्चंस कर लेंगे एंड हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आओ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, चलेंगे। इलस्ट्रेशन 45 देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है। होम्स आज लिमिटेड इशूड ऑन 1 जुलाई को इशू कर रहे हैं। इसका मतलब इंटरेस्ट पूरे साल का नहीं लगेगा, 9 मंथ्स का लगेगा। जब लगाएंगे तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। 2022 20,000 7% debentures of 100 each for subscription at 10% premium
पेबल 40 ऑन एप्लीकेशन, देख लेते हैं कितने डिवेंचर्स हैं, 20,000, 7% डिवेंचर्स हैं जो 100 रुपीज ईच के हैं एट 10% प्रीमियम। 100 वाले डिवेंचर्स आपको 110 पे इशू करने हैं, ठीक है। एंड 40 ऑन एप्लीकेशन, 30 + 10 ऑन अलॉटमेंट, 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ है, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो बैलेंस जो 30 का बचेगा उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगेंगे, ठीक है। दो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मेक नहीं हुए तो उसकी एंट्री आपको नहीं करनी है। पहली एंट्री बेटा, पहली एंट्री बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, दैट विल बी 20,000 into 40, 8 लाख। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन 8 लाख टू 7% डिवेंचर्स 8 लाख। अब अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है तो प्रीमियम साथ में ड्यू करेंगे। डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट 20,000 into 40, 8 लाख, बट इसमें से 7% डिवेंचर्स में कितना जाएगा, इसमें से 7% डिवेंचर्स में जाएगा सिर्फ 6 लाख, और बाकी किस में जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 2 लाख, ठीक है। अब आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की एंट्री करनी है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स किस पे लगना होता है ये फिगर आउट करना बहुत आसान है, जिसके आगे परसेंटेज लगी हो उसी पे इंटरेस्ट लगना है। तो 8 लाख और 6 लाख पे लगना है, 14 लाख पे इंटरेस्ट लगना है। 14 लाख पे 7% for 9 months, 14 lakh पे 7% for 9 months, so this will amount up to 73,500, ठीक है। तो फोर्थ एंट्री जो कि 31 मार्च को होगी, 31 मार्च को, दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर 73,500 and debenture holder to bank 73,500। अभी जो लॉस हुआ है, लॉस तो नहीं है, एक्सपेंस जो हुआ है 73,500 को, इसको हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, एसओपीएल से, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो 6 एंट्री बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू interest on debentures, that will be 73,500, ठीक है। अब ये जो डिवेंचर्स का इंटरेस्ट है ना, हाफ ईयरली पे भी पेबल हो सकता था, अभी तो हमने पूरे साल का एक बारी में दिया है। तो ऐसा हो सकता है क्वेश्चन आपको बोले कि पहले 30 सितंबर को लगाओ फिर 31 मार्च को लगाओ, तो ऐसा हम कर सकते हैं। 30 सितंबर को अगर इस क्वेश्चन में लगाए तो 3 मंथ्स का लगाते हैं, 1 जुलाई से 30 सितंबर 3 मंथ्स, एंड उसके बाद 30 सितंबर से 31 मार्च तक लगाते हैं हम 6 मंथ्स का, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लास्ट में एसओपीएल में पूरा ही राइट ऑफ होता है 9 मंथ्स का। तो ये एक इलस्ट्रेशन थी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अब राइटिंग ऑफ इशू, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, एक इलस्ट्रेशन हम उसकी देख लेंगे। ओके, इलस्ट्रेशन 51, ऑन 1 जुलाई 2022 Moonlight Limited issue 10,000 9% debentures of 200 each at a discount of 5%, ठीक है। लिख लेते हैं, 10,000 डिवेंचर्स हैं, 9% एंड 200 का डिवेंचर है, एंड 5% के डिस्काउंट पे, दैट इज 190 में इशू कर रहे हैं। 2000 का 5% 10 रुपीज होगा, ठीक है। एंड ये जो रिडीमेबल है 10 है, तो करते हैं एंट्री। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 10,000 into 190, that will be 19 लाख। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन में कितना आया है, 19 लाख आया है। लेकिन बेटा जी 9% डिवेंचर्स में कितना आता है, हमेशा फेस वैल्यू आती है, 200 आएगा। तो 10,000 into 200 20 लाख आएगा यहाँ पे। बाकी का यहाँ पे डिस्काउंट दिखाएंगे आफ्टर राइटिंग द प्रीमियम। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है, 20 लाख का 10% का प्रीमियम है, 20 लाख का 10% 2 लाख, तो 1 लाख का यहाँ पे डिस्काउंट था, 2 लाख का यहाँ पे प्रीमियम दे दिया, तो टोटल लॉस ऑन इशू कितना हो गया, टोटल लॉस ऑन इशू हो गया बेटा जी 3 लाख का, ठीक है। टोटल हमारा लॉस ऑन इशू हो गया 3 लाख का। अब बस इसको हम राइट ऑफ कर लेंगे।
अब हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पड़ा हुआ है, 1 लाख पड़ा हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास 1 लाख पड़ा है एंड हमारा लॉस 3 लाख का हुआ है, तो कोई बात नहीं, बाकी एसओपीएल से ले लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम से 1 लाख ले लिया, बाकी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से ले लिया 2 लाख एंड हमारा जो लॉस ऑन इशू है वो पूरा राइट ऑफ हो जाएगा 3 लाख का। ठीक है, इसके अलावा डिवेंचर्स में बेटा एसेट्स और लायबिलिटीज, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप इलस्ट्रेशन 19, 20 और 22 कर लो तो दैट विल बी इनफ। ठीक है, उसका भी मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा, बट यस अभी तक आप इतना देखो एंड वो इलस्ट्रेशंस करो तो डिवेंचर आपका कंप्लीट हो जाएगा।